आज की क्लास में चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक फ्लोरा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टॉपिक टेक्सोनॉमिकल की एक्सप्लेन किया था। उसके एक्सप्लेनेशन में आपने इस टर्म को नोटिस किया होगा। वैसे अगर आप स्पेशली बुक्स में ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि फ्लोरा टॉपिक के ऊपर या फिर इस टर्म के ऊपर आपको कोई स्पेशल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। बट अगर आपको बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस या फिर नीट के एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको क्लियर करने हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी आपको माइंडली क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फ्लोरा के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करने के लिए जो बात आपको अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि इस टर्म को हमेशा प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, कभी भी इसको एनिमल्स के लिए यूज नहीं किया जाता है। एनिमल्स के लिए फौना टर्म को यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको समझने की। तो इसको आपको समझना कैसे है, इसको इस तरीके से आपको समझना है, ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, बहुत आसान है ये, ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, यानी जितने भी प्लांट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में और किसी स्पेसिफिक टाइम में ग्रो करने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करने का क्या रीजन है, स्पेसिफिक टाइम इसलिए मेंशन किया जाता है क्योंकि आप जहां भी जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है, वहां से 100 ईयर्स बैक के जब आप फ्लोरा को देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पे फ्लोरा बहुत ज्यादा हो, वेजिटेशन बहुत ज्यादा हो। ठीक है, आज के डे में प्लांट्स के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आपको पता है फ्लोरा काफी क्या हो गया है, यहाँ पे श्रिंक हो गया है हर जगह। ठीक है, तो तभी यहाँ पे हमेशा आपने नोटिस किया होगा स्पेसिफिक टाइम या फिर पर्टिकुलर टाइम भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात जो आपको यहाँ पे समझनी है, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया में ये फ्लोरा क्या करते हैं, ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन देने का काम करते हैं फ्लोरा के बारे में। ठीक है, देन आपको कौन सी बात समझनी है, These provide the index to the plant species found in a particular area। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स टर्म का यूज किया गया है। जैसे आप बुक्स को ओपन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्रंट पेज पे क्या दिया होता है, इंडेक्स मेंशन किया होता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर कितने से कितने पेज नंबर तक में आपको बताया गया है उस बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स टर्म को यूज करने का क्या मतलब है कि जब भी इनको मेंशन किया जाएगा, जब भी क्या किया जाएगा, इनको मेंशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए 10 टाइप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स वहां पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, उनको जब सीरीज वाइज लिखा जाएगा तो उसी इंडेक्स के सामने ये मेंशन किया जाएगा कि पर्टिकुलर स्पीशीज के कितने प्लांट्स वहां पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझ आ रही होगी कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में आप जहां भी जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में एग्जैक्ट उसी टाइम के, मतलब अगर आप उसी टाइम का देख रहे हैं तो, ठीक है, ऑल द प्लांट्स मतलब जो सारे प्लांट्स वहां पे ग्रो करने वाले हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि उनकी ग्रोथ बंद हो जाएगी, तो जितने भी ग्रोइंग प्लांट्स उस पर्टिकुलर टाइम में, उस स्पेसिफिक टाइम में और उस पर्टिकुलर एरिया में वहां पे अवेलेबल हैं, उनके लिए जो टर्म दिया गया है वो टर्म क्या है, फ्लोरा है। ठीक है, तो आपको आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्लोरा का मतलब क्या होता है। वैसे इस टर्म को आपने ज्योग्राफी में भी सुना होगा, जब आप प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको पढ़ने का काम किया होगा, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना अक्सर स्टेटमेंट्स में लिखे होते थे। ठीक है, तो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया कि फ्लोरा का मतलब होता क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।